हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से विकार हो सकते हैं, समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, और ये संबंधित होगा श्वसन तंत्र से। और श्वसन तंत्र में भी हमें क्या समझाना है, विकार के बारे में समझाना है कि कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला तो जो हमारे पास में सामान्य होता है, सर्दी जुकाम। और सर्दी जुकाम की यदि हम बात करें तो इसमें हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे कि छींक आना। छींक आने के साथ साथ यदि हम बात करें तो सांस लेने में कठिनाई होना। इस वजह से हम कई बार जब जुकाम हो जाता है तो मुंह खोल करके भी सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो गले में क्या होती है, खारिश सा हमें महसूस होता है, गले में खारिश। ये सभी के सभी इसके हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि ये विकार हमें दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो वो है हमारे पास में ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अर्थात हम कह सकते हैं कि खांसी आना, खांसी का आना। या हम एक तरीके से कह सकते हैं छाती में जकड़न होना, या छाती में जलन होना, छाती में जकड़न होना। और हम कह सकते हैं सांस का फूलना, सांस का फूलना। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो विकार होगा वो हो जाएगा हमारे पास में साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जिसे हम आम बोलचाल में नजला भी कहते हैं, नजला। और इसमें जो हमें विकार देखने को मिलते हैं जैसे कि सिर दर्द होना, और साथ ही साथ बदन दर्द होना, छींक आना, और नाक में जलन पैदा होना। या हाँ, नाक में जलन महसूस होना या नाक में जलन होना। इसके अलावा हम एक और विकार के बारे में बात कर सकते हैं, एनफ्लुएंजा के बारे में। एनफ्लुएंजा, एनफ्लुएंजा। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता है कि बुखार हमें जैसा महसूस होता है, बुखार होना, नाक एवं सिर का दर्द होना, नाक एवं सिर दर्द महसूस होना। इसके अलावा हम एक तरीके से थकान के बारे में कह सकते हैं, थकान महसूस होती है हमें, थकान होना और खांसी होना। ये सभी के सभी श्वसन तंत्र से संबंधित विकार हैं, और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।